गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लर्न करने वाले हैं लूप्स इन पाइथन। लूप्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं, और ये कंट्रोल स्टेटमेंट लूप्स में इस्तेमाल करके हम इन्हें कंट्रोल या फिर ब्रेक कैसे कर सकते हैं। बेसिकली दो टाइप के लूप्स होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप। फॉर लूप डिफाइंड आइटरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, वाइल लूप कंटिन्यूस आइटरेशन के लिए डिफाइन होता है। और बोथ फॉर लूप और वाइल लूप में ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स ऐसे स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं। ये क्या होती हैं, कहाँ इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम क्या इससे कोड लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते, ये तमाम हम पाइथन के इंटरप्रेटर पर जाकर कोड कर आज सीखेंगे। चलिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम देखते हैं अभी फॉर लूप कैसे लिखा जा सकता है। फॉर लूप लिखने के लिए बेसिकली जैसे हमने कहा है, फॉर लूप इज़ अ कंट्रोल्ड काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट जहाँ पर आइट्रेशंस, ईच आइट्रेशन इज़ लिमिटेड, क्योंकि इसमें हमें पहले से पता होता है कि कितने आइट्रेशंस होने वाली। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। हम पहले फ्रूट्स करके एक लिस्ट लेते हैं। ठीक है, फ्रूट्स एक लिस्ट है, एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल। जैसे हमने ये तीन फ्रूट्स लिख लिया, अब हम लिखते हैं फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे इसका मतलब क्या है। फॉर फ्रूट इन फ्रूट अनप्रिंट फ्रूट। चलिए ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि हम लिख रहे हैं फॉर स्टेटमेंट फॉर फ्रूट, यानी कि एक वेरिएबल ले लिया फ्रूट, और इन फ्रूट्स, फ्रूट्स हमारा एक लिस्ट है बेसिकली जिसके ऊपर आइट्रेशन होता है। ये एक एक पास में ये लूप की तरह वर्क करता है, एक एक पास में ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक में अंदर जाता है। ये ब्लॉक हो गया बिकॉज यहाँ पर हमने इंडेंटेशन दे रखा है, तो यहाँ पर आएगा ये। यहाँ पर जो भी आप लिख रखोगे वो ये रीड करके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देखिए अभी क्या करेगा, ये पहला आया, पहला इटरेशन में इसने फाइंड आउट किया इंडेक्स 0 पे एप्पल है, इंडेक्स 1 पे ऑरेंज है और इंडेक्स 2 पे पाइनएप्पल है। तो इसने 3 बार लूप किया और इसने लिख दिया ये। ठीक है, अभी ये कैसे कर सकते हैं, फॉर i इक्वल टू 0, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको जस्ट टू अंडरस्टैंड। प्रिंट आई और फ्रूट्स। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं आई प्लस इक्वल टू 1। ये क्यों किया हमने, पहले आएगा ये आई इक्वल टू 0 है, 0 कामा फ्रूट का नाम लिख देगा, उसके बाद फिर आई में 1 मिला देगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे करके ये आइट्रेशन होगा। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। ये आ गया, देखिए 0 इंडेक्स पर ये एप्पल है, फर्स्ट इंडेक्स पर ऑरेंज है, सेकंड इंडेक्स पर पाइनएप्पल है। ये हो गया हमारा जनरल फॉर लूप। ये क्यों कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रूट्स के अंदर टोटल कितने जो है ना मेंबर्स हैं फ्रूट्स के अंदर। ये कैसे पता चलता है कि हम इसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पता ना हो और हमें पता करनी है तो हम लिख सकते हैं फ्रूट लेंथ ऑफ फ्रूट्स, प्रिंट कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। देखिए लेंथ ऑफ फ्रूट इज 3 के माने ये 1 2 3 कर रहा है, ये 0 से काउंट नहीं करेगा, ये टोटल लेंथ बताएगा। तो टोटल इसके अंदर 3 मेंबर से 3 आइट्रेशंस हो पाएंगी। ये 0 से स्टार्ट हो गया आइट्रेशंस, जाहिर बात है ये 0 से आइट्रेशंस मैंने आपको बताया है यहाँ पर। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक स्टेट। ब्रेक क्या होता है, फॉर हम वो फ्रूट्स को ही लेते हैं, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। यहाँ हम लिखते हैं इफ फ्रूट इक्वल टू बनाना, देन यहाँ पर लिखते हैं ब्रेक। ठीक है, हम इसे कर देते हैं ब्रेक, नहीं तो प्रिंट कर दीजिएगा फ्रूट। चलिए अब इसको हम प्रिंट करके, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये क्या रिटर्न देगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है,
यहाँ पर हमने एक्चुअली बनाना यहाँ पर दिया ही नहीं था। चलिए हम इसको बनाना दे देते हैं, सॉरी दैट इज़ माय बैड। यहाँ पर नहीं देते, हम क्या करते हैं बनाना को यहाँ लिखते हैं, बनाना। ठीक है, ये हमारा बनाना हो गया, ये हो गया। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, यहाँ आते हैं, इसमें एग्जीक्यूट करना ज़रूरी था मुझे ताकि ये चल जाए। चलिए इसको एग्जीक्यूट अभी करते हैं। क्या हुआ यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल चीज़ हुआ। पहले आया, इसने देखा कि पहला एप्पल है, तो इसने क्या किया, एप्पल को प्रिंट कर दिया। ये इफ़ स्टेटमेंट फेल हुआ और ब्रेक नहीं हुआ, लिहाजा नीचे आकर के एप्पल प्रिंट कर। नेक्स्ट में आया, नेक्स्ट इसमें फ्रूट जो है ना बनाना आया, और बनाना ये मैच हो गया। जैसे ही मैच हो गया, इसने इस कंप्लीट आइट्रेशन को ही किल कर दिया। अब इसके बाद कोई भी आइट्रेशन नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा ब्रेक जब इस्तेमाल होता है जब आपको कंप्लीट लूप को ही किल कर देनी है, लूप को आगे नहीं बढ़ाना है। लेट अस सी हाउ कंटिन्यू वर्क्स फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, और हम लिखते हैं इफ फ्रूट इक्वल टू बनाना, देन हम लिखते हैं कंटिन्यू। ठीक है, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली प्रिंट कर दीजिए, फ्रूट को आप प्रिंट कर दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, हम इसे देखते हैं। एग्जीक्यूट कर दिया हमने। अभी क्या हुआ, ये फ्रूट्स में आया, पहला एप्पल था, एप्पल प्रिंट कर दिया। दूसरा आया बनाना, बनाना का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ट्रू हो गया। ये इफ़ कंडीशन के अंदर ब्रांच हो गया। यहाँ पर लिखा था कंटिन्यू माने कि इस आइट्रेशन को, बनाना वाला आइट्रेशन को इसने कंटिन्यू कर दिया, आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, जहाँ पर आपको विद इन द आइट्रेशन रोकना है, तो अब ये प्रिंट स्पेस पे नहीं जाना है, तब ये आप कंटिन्यू लिख दोगे ताकि यहाँ से ये कंटिन्यू हो जाए, नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाए। नेक्स्ट आइट्रेशन में गया, उसने ऑरेंज फाइंड किया, प्रिंट कर दिया, पाइनएप्पल फाइंड किया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एल्स। नॉर्मली तो हार्डली मैंने कहीं यूज़ किया होगा, बट चलिए कोई नहीं। इफ फ्रूट इक्वल टू बनाना, देन कंटिन्यू, एल्स नहीं, यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट फ्रूट। अब यहाँ पर एल्स, ऑल फ्रूट्स आर प्रिंटेड। चलिए हम ऐसे लिखते हैं इसे, यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ है, यहाँ पर ये देखिए, आपने नोटिस किया यहाँ एज यूजुअल इसने बनाना को स्किप कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, उस आइट्रेशन में आगे नहीं गया। नेक्स्ट आया, इसने किया जब तक के फ्रूट्स में फ्रूट्स हैं, आइट्रेशन चल रहा है। लास्ट पाइनएप्पल जैसे ही हो गया, उसके बाद फिर आइट्रेशन में आया, देखा कि फ्रूट्स में और कोई फ्रूट्स नहीं बचे, तो इसने सीधे एल्स में आ गया, आकर के यहाँ पर ऑल फ्रूट्स आर प्रिंटेड लिख दिया। ठीक है, अभी देखते हैं हम रेंज कैसे, रेंज का कीवर्ड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 0 2 3, आई थिंक 3 है वो, तो देखते हैं प्रिंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई कोमा, मैं पहले लिख लेता हूँ, फ्रूट्स ऑफ आई, सॉरी। उसके बाद हम लिखते हैं इसे क्लोज, यहाँ इतना काफ़ी है। चलिए अब हम देखते हैं ये क्या करेगा। देखिए ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है 0 5 फॉर आई इन रेंज। पहले आई का रेंज का क्या है, रेंज हमने क्या दे रखा है, 0 से लेकर के 3 तक। चलिए 3 नहीं, हम इसको दे देते हैं 4। क्या करेगा ये, पहले आई का वैल्यू ये 0 करेगा, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 0 से, तो ये 0 आई का नंबर 0 प्रिंट कर दिया इसने। फिर क्या, फ्रूट्स ऑफ आई माने के फ्रूट्स के बाद, फ्रूट्स इज़ ए लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट दे करके उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे, तो वो इंडेक्स में जो है वो प्रिंट कर देगा। फ्रूट्स में यहाँ पर देखिए आप, फ्रूट्स में 0th इंडेक्स पे एप्पल, लिहाजा उसने एप्पल
प्रिंट कर दिया यहाँ पर, है ना। एप्पल, वैसे ही बनाना, फिर ऑरेंज। अब हमने 4 किया है तो देखिए ये आ गया पाइनएप्पल। ये नोटिस करिए, हमेशा फ्रूट्स जब आप रेंज लेते हो और उस रेंज को आप एक लिस्ट में डालते हो इंडेक्स के लिए, हमेशा लिस्ट का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो याद रखिए आपको 0 से स्टार्ट करना होगा। अब हम देखते हैं वाइल लूप्स कैसे वर्क किया जा सकता है। हम इसके लिए करेंगे, पहले हम प्रिंट फ्रूट्स कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि प्रिंट में फ्रूट्स में क्या है। फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, ऑरेंज और पाइनएप्पल है, हमें ये पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, वाइल हम लिखते हैं, वाइल एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि v = 0, ठीक है। अब लिखते हैं वाइल v << 5, नाउ प्रिंट f of fruits of variable is listed in index का नंबर v। ये हमने प्रिंट कर देना है, ठीक है। और यहाँ लिखना है, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, हम केवल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको प्रिंट करते हैं। अब ये क्या हो गया, देखिए इसमें ये हुआ है कि हमने इस लूप को स्टार्ट कर दिया। हमने ये सोचा कि जैसे हम फॉर में दिए थे, है ना, तो फॉर में तो ये 5 के नीचे होगा तो ही जाएगा, लिहाजा हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। पर प्रॉब्लम ये था कि हमने v का वैल्यू को इंक्रीज़ ही नहीं किया। चलिए अब हम इसके v के वैल्यू को इंक्रीज़ कर लेते हैं। v = 1 सेव कर लिया हमने, फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिएगा क्या हुआ, इसने गया v इंडेक्स 0, एप्पल इज़ लिस्टेड, इंडेक्स 1 पर बनाना है, ऑरेंज है, इंडेक्स 3 पर पाइनएप्पल है, और इंडेक्स 4 कोशिश किया इसने जा कर के फाइंड आउट करने की, 0 1 2 3 4 पे कुछ भी नहीं है, लिहाजा इसने हमें ये एरर दे दिया कि लिस्ट इंडेक्स इज़ आउट ऑफ रेंज, यानी कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो चुका। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है जब हम ऐसे वाइल लूप्स यूज़ करते हैं। वो बेसिकली ये 3 ही है तो 4 से नीचे ही होना चाहिए। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखिएगा अब ये आ चुका, ये विदाउट एनी एरर चल रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये v+1 हो गया। if fruits of v equal to बनाना, अगर ये बनाना हो है तो कंटिन्यू करो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कंटिन्यू करके देखते हैं ताकि बनाना ये प्रिंट ना करें। पर कंटिन्यू से पहले एक ज़रूरी है, v = 1 क्यों करना है मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए ये कर दिया है, इंडेक्स 0 लिया इसने, 1 पर बनाना है, 0 पर ये 1 इसने प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, यहाँ पर आया, जैसे 1 हुआ v of 1 देखा कि हाँ बनाना है, ये अंदर गया, v का इंडेक्स नंबर इसने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, यानी कि 2 हो गया, और फिर इसने कंटिन्यू कर दिया। ये इस पार्ट को इसने एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है, और फिर इसने नेक्स्ट पार्ट्स में चला गया। इसी तरीके से हम देखते हैं ब्रेक करके, कंटिन्यू के बजाय हम ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने ब्रेक इस्तेमाल किया, इसने गया, पहला एप्पल देखा प्रिंट कर दिया, दूसरा आया बनाना, पर ये v+1 कर दिया, यहाँ के बाद ब्रेक कर दिया इसने। इसके बाद फिर ये वाइल लूप से ही बाहर आ चुका, ये फिर वाइल लूप में नहीं गया, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली कंप्लीट लूप को ही ब्रेक कर देगा। कंटिन्यू सिर्फ उस आइट्रेशन को ब्रेक करेगा, उसके आइट्रेशन में आगे नहीं जाए। ये हमने देख लिया ब्रेक, कंटिन्यू इन वाइल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं अभी। देखिए एक तरीका होता है, जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता नहीं होती हैं वाइल में, तब हम कैसे करते हैं, हम जब सिंपल कर लेते हैं वाइल ट्रू,
इससे पहले हम i इक्वल टू 0 लिख लेते हैं यहाँ पर। वाइल ट्रू हम प्रिंट करते हैं फ्रूट ऑफ i fruits of i is listed in index so and so। फिर हम करते हैं i प्लस इक्वल टू 1, ये लिख लिया हमने। अब हम करते हैं इसको if i इक्वल टू 4 3 एक्चुअली, देन हम करते हैं इसको ब्रेक। देखिए अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ है कि जैसे ही ये एप्पल बनाना ऑरेंज किया, थर्ड पे आ गया, i+1 ये थर्ड कर दिया, करते ही इसने ब्रेक कर दिया, इसने नेक्स्ट वाला इटरेशन नहीं किया, ठीक है। पर यहाँ पर हम वाइल ट्रू इसीलिए रख रहे हैं ताकि जो है ना यहाँ पर फ्रूट्स जो है ना इसमें इंडेक्स नंबर बढ़ जाए, और फिर जैसे इंडेक्स नंबर एक्चुअली इसको हमें लिखना चाहिए 4, ताकि पाइनएप्पल भी आ जाए, और उसके बाद फिर हम इसको ब्रेक कर दें। इसके आगे हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं पाइनएप्पल के आगे कोई फ्रूट नहीं है, उस इंडेक्स नंबर 4 पर कोई भी फ्रूट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम इसके ब्रेक कर दें। ओके, सो ऐसे इस्तेमाल करते हैं वाइल ट्रू। और एक तरीका है इसको इस्तेमाल करने का, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। पहले हमने फ्लैग ले लिया, उसका बूल वैल्यू फॉल्स ले लिया, अब लिखते हैं वाइल फ्लैग। ये देखिए ये कैसे होता है, i इक्वल टू 0 इंडेक्स नंबर, प्रिंट फ्रूट i+1 कर दिया, नेक्स्ट आइटरेशन ले लिया, इफ i इक्वल टू लेंथ ऑफ फ्रूट्स, देन ब्रेक। चलिए ये देखते हैं क्या होगा। सॉरी, मैंने क्या किया था, यहाँ पर फॉल्स लिख दिया था, ये वाइल लूप में गया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अभी देखिए हमने फ्लैग को पहले ट्रू कर दिया, i को 0 रखा, अभी ये होता क्या है देखते हैं। i पहले ये फ्रूट का प्रिंट कर देगा 0 इंडेक्स पर, नेक्स्ट आएगा 1 करेगा, 1 में देखा लेंथ ऑफ फ्रूट्स क्या है हमारा, लेंथ ऑफ फ्रूट्स 4 है ना, 4 फ्रूट्स है उसमें, तो लेंथ ऑफ फ्रूट 4 है। तो ये जैसे ही लेंथ ऑफ फ्रूट्स 4 हो जाएगा, यानी कि इंडेक्स नंबर 4 हो जाएगा, तब वो फ्लैग को फॉल्स कर देगा, और इस लूप से चूंकि फ्लैग फॉल्स होगा इस लूप से बाहर आ जाएगा। मैंने ये क्यों नहीं लिखा वाइल फ्लैग इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब ये है कि अगर मैं केवल वाइल फ्लैग लिख दूं तब भी ये मीनिंग लेगा कि फ्लैग इक्वल टू ट्रू ही है, ठीक है। अभी देखते हैं, देखिए आप, ये देखिए 0 1 2 3 तक गया, इसने 4 करके इसने फ्लैग को फॉल्स कर दिया। जैसे ही फ्लैग फॉल्स हुआ ये वाइल कंडीशन ही फेल हो गया, लिहाजा इसलिए बाहर आ गया। तो ऐसे इसको इस्तेमाल